आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, सबकी आवाज हेलो। आ रही है। सबका स्वागत है। मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोग का लाइव क्लास का 15वां दिन है। जो भी नए होंगे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एसएससी जीएसटी 2023 वाला बाकी 14 वीडियो देख लेंगे। प्रॉपर पर डे कुछ ना कुछ ग्रामर की क्लासेस चली हैं। तो आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष जी जुड़ चुके हैं, रुखसार बानो हैं, सैमी जी और शिखा सोनी। सैमी जी, आपका ये पहला क्लास है क्या? भैया हम श्याम दास हैं। नंबर चेंज करते तो नहीं हो रहा था। अरे क्या श्याम भाई हैं, ऐसे भैया एकदम। एकदम मेरा लैपटॉप गया, मेरा फोन गया, सब कुछ गया और हम भी चले गए हैं। नाम बदल के आते हैं एकदम। चलिए ठीक है, कोई नहीं, उसके बारे नहीं, में बाद नाम में चेंज बात कर करेंगे। लेंगे, नहीं दे रहा था, नहीं ले रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने बहुत सारे चैप्टर्स इसमें कर लिए हैं और रिवीजन भी कल कर लिया था। अब आज बताइए कौन सा चैप्टर क्या किया जाए, क्योंकि आज का चैप्टर पहले से डिसाइड नहीं था। मे बी मेन चैप्टर्स हैं वो हमने हिंदी ग्रामर के कर लिए हैं। ठीक है, तो कोई सजेशन बताइए क्या है। मधु जी ऐड हो गई हैं। मधु जी आवाज मिल रही भैया है? हिंदी बताइए। हिंदी करिएगा ना इंग्लिश करिएगा, ये पहले बस बताइए। अब हिंदी एक तरीके से हम सर लोग आखिरी पड़ाव में है हिंदी के, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई और हमारे दिक्कत हिसाब नहीं। से तो सब इंग्लिश का टॉपिक वाइज अगर कराया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पै, स्टेप वाइज। पैसे जी जी। क्या कह रहे हैं? पैसिव वॉइस? पैसेज नहीं कह रहे, टॉपिक वाइज इंग्लिश के जो चैप्टर हैं, वॉइस कह रहे हैं जो आप? भी। हाँ हाँ, समझ नहीं गया नहीं मैं। सर, मैं ये कह रहा हूँ टॉपिक वाइज इंग्लिश, इंग्लिश के टॉपिक वाइज जो भी इंग्लिश, हाँ टॉपिक। हाँ समझ रहा हूँ। जी जी। बस इसके बाद स्टेप इंग्लिश वाइज ही शुरू होने जा रहा है। ठीक है उत्कर्ष जी जी, जी जी। इंग्लिश ही शुरू होगा इसके बाद। एक बार हिंदी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हिंदी इंग्लिश ही शुरू करूंगा। और साथ साथ मैं शुरू करूंगा इसको भी, बताया था, पहले भी बताया था। वोकैबलरी वोकैब जी वोकैब ये वाला। वाली किताब जो है वो कैब वाली, इस किताब से पर डे जैसे है, मैंने सोच रखा है, आज ही सोच रहा था कुछ वीडियो एक डाल दूं। पर डे एक वीडियो अपलोड कर दूं, मतलब क्लास सेशन नहीं, जैसे क्लास से पहले ही, ताकि आप लोग उसको देख के रखेंगे दिन में। ठीक है। मधु जी, आप वीडियो ऑन करना चाह रही हैं? ऑफ कर लीजिए अगर शायद आप ऑन नहीं करना चाह रहे। हाँ ठीक है। तो आप जो है क्या कहते हैं कि ये वोकैब का मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो पर डे अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग उसको देख के रखेंगे दिन में। ठीक है। जैसे ये देखिए, इसमें रूट वर्ड्स है ना, ये चैप्टर 2 नंबर से शुरू है, इसमें रूट वर्ड्स। जैसे पर डे 15-20, मेरा टारगेट ये है कि 15-20 वर्ड कराया जाए, जिसको आप लोग देख के समझ के पढ़ के रखेंगे। और फिर शाम वाली जो क्लास होगी, अभी रात वाली जो क्लास रहेगी, उसमें उस वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा, आप लोग पढ़ के रखेंगे। और उस ऐसा तरीके से करें सर। 15-20 वर्ड जो है हम लोग का पर डे तैयार हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इससे आपको ज्यादा बर्डन में नहीं पड़ेगा, और एक साथ जब महीने के अंत में जाएंगे तो आपका 500-600 वर्ड जो है आपका तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इतना ज्यादा वर्ड आपका तैयार हो जाएगा। कभी भी पढ़ाई का तरीका यही है कि आपको पर डे जो है ना, डेली बेसिस पे काम करना होता है। एक साथ हम ग्रामर नहीं खत्म कर सकते। अब देखिए, लेकिन पहला दिन हमने शुरू किया हिंदी ग्रामर, आज हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं, ग्रामर बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन सब चीज पढ़ाने लायक नहीं है। अब इसमें देखिए, जैसे विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप में डिस्कस कर सकता हूँ। विलोम शब्द में पढ़ा नहीं सकता उसमें, क्योंकि पढ़ाने लायक उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे दिन है, तो दिन का अगर रात होगा तो इसमें क्या है, याद करने वाली फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रखनी जी पड़ेंगी। सर। ठीक है। तो ये याद रहेगा कैसे? तो जो भी चीज जैसे पर्यायवाची शब्द है, तो याद ऐसे रहेगा, उसको प्रॉपर आपको रिवीजन करते रहना होता है। या तो आप हफ्ते में एक दिन रिवीजन क्लास का मैं रखूं, जिसमें उसमें क्वेश्चन आंसर ही पूछूं सिर्फ आप लोगों से, जो हफ्ते भर पढ़ाई हुआ शनिवार को हम लोग पूछ लें, या संडे को ठीक है पूछ ले, किसी कब जब भी एक दिन। तो इससे होगा ना, एक रिवीजन का फ्लो बना रहेगा। संडे आज, संडे रख के सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए आज जो है ना, कुछ जो वोकैब सेक्शन है जो हिंदी का, ठीक है, उस पे बात कर लेते हैं। वो आप सबने पढ़ा होगा और हमेशा से पढ़ा होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आज मेरे ख्याल से इसी पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और बाकी अगले दिन से फिर जो है इंग्लिश पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, क्योंकि नहीं सर। हाँ, नहीं भैया, ठीक है। क्योंकि जो है ना आपका ये हिंदी ग्रामर का सब हो चुका है। जो लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, वो देख लीजिएगा वीडियो और बाकी पढ़ लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कारक, और आपका क्या कहते हैं, समास संधि, और कुछ करवाया है मैंने। मतलब इतना जो मेन है जी। आपका चैप्टर, ये सब चैप्टर हो चुका। हाँ ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से रहते हैं जीएसटी वाले एग्जाम में। और जैसे कि ये हिंदी खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ऐसे अपलोड कर दूं, या ऐसे मतलब
डाल दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए ग्रामर की, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज। चलिए, बीच बीच में सर रिवीजन भी करा दें। रिवीजन, हाँ रिवीजन सबसे बड़ा है ना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है। ये रिवीजन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। पढ़ते बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि संज्ञा सर्वनाम लोग नहीं पढ़े होंगे, क्लास 2 3 4 5 ऐसे हर एक क्लास में संज्ञा रहता ही था, अभी भी संज्ञा पढ़ रहे हैं। अंतर क्या आ गया, 5 वेद पहले भी थे, 5 वेद अभी भी हैं। अंतर क्या आता है कि वही पढ़ा हुआ हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में, काम खत्म, हमारा उस समय नंबर कट जाता है। जो याद रखेगा वो टिक लगा के आएगा, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज कुछ तत्सम तत्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स पे। अंजलि मिश्रा क्या कह रही हैं, रस अलंकार की क्लास नहीं होगी? काय नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पढ़ के आइए आप। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार से हालांकि एसएससी जीएसटी में सवाल नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और ट्रांसलेटर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको भी एक नजर देख लेंगे। ठीक, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैंने अभी एएमडी ट्रांसलेटर का एग्जाम दिया था, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट। जो लोग नए होंगे ट्रांसलेटर के फील्ड में, जो बनना चाह रहे हैं, उनको बता दूं कि सिर्फ एसएससी ही ट्रांसलेटर का एग्जाम नहीं लेती है, और भी कई ऑटोनोमस बॉडी है जो एग्जाम लेती है, कई संस्थाएं ऐसी है जो ट्रांसलेटर का की भर्तियां करती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे भर्ती नहीं करती है। सिंपल सिंपल आप समझ लीजिए, एसएससी जीएसटी का मतलब समझ ही रहे हैं, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जीएसटी का मतलब हो गया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी। जेटीओ का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को कहते हैं कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी। ठीक है, अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को जेटीओ नाम से ही जाना जाता है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के नाम से, कई विभागों में। हालांकि कैग वाले जो अपना डिपार्टमेंट इस बार मिला है मुझे, उसमें अभी तक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका सबको मालूम होगा कि ये पे लेवल क्या कहते हैं, लेवल 6 में आता है। इतना लेवल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सीधा ये समझ जाइएगा। ऑफिसर ऑफिसर में आ गया ना सर अब तो। हाँ हाँ हाँ, ये आपका नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है, लेकिन ये आपका ऐसे अप्रोक्स समझ लीजिए, मोटा मोटी दिमाग में बात, कि जैसे जो आपका दरोगा का रैंक होता है, जो आपको स्टेशन मास्टर का रैंक होता है, वही आपका ये जो ट्रांसलेटर का है, सेम रैंक है। ठीक है, सैलरी इसका कहीं भी आप ज्वाइन करिएगा तो 50,000 से शुरुआती है इसकी सैलरी लगभग। अब जितना डीए वगैरह जुलाई में बढ़ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, कम से कम आपको 50,000 रुपया ओवरऑल सैलरी आपको मिलती है शुरुआती, जो कि एक सरकारी जॉब में बहुत होती है अपने आप में, आप समझते होंगे इस चीज को और विभाग की तुलना में। तो ये है, ये सब चीजें आपको और ज्यादा वो करेगी, मोटिवेट करेगी इस जॉब में आने के लिए। सीट कम रहती है, एसएससी देखिए, एसएससी जैसे 300 400 200 सीट निकालती है, लेकिन और विभाग है, जैसे मैंने बताया आपको एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, भारतीय परमाणु ऊर्जा जो विभाग है, भारत सरकार का ही, केंद्र सरकार का, तो उसमें भी ट्रांसलेटर का भी आया था सीट। ठीक है, आपको डीआरडीओ का एग्जाम जैसे भी 15 तारीख को है, श्याम जी आपका भी होगा। जी 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 हाँ, भैया। तो ट्रांसलेटर वो भी ले रही है, उसमें 29 सीट है शायद जनरल का, इस तरीके से टोटल मिला के 39 सीट है। 39 है। हाँ, लेकिन मैं तो बस वही देखता हूँ जिसमें अपने को काम है उतना देखो बस, मछली की आंख। हमें अगर देखना है जिस कैटेगरी में हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें तो वही देखना है बस। अरे 39 हाँ, है हमको तो तो याद है कि क्या कह रहे हैं आप? कितना बताया हाँ, शिखा जी क्या बोली? सर? ये जैसे इसका एग्जाम होता है तो ओबीसी और जनरल का कितना है पासिंग? पासिंग कुछ इसका कट ऑफ कट थोड़ी ना ऑफ? होता, कट ऑफ इसका कुछ नहीं होता, कट ऑफ हर साल वेरी करता है, क्या ही कट ऑफ कहा जाए। लेकिन इस बार का मैं बता दूं, जैसे आप समझ लीजिए एसएससी जीएसटी का पहला एग्जाम जो होता है प्री एग्जाम, उसका जैसे 100 अंक का आपका हिंदी ग्रामर होता है, 100 अंक का इंग्लिश ग्रामर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें से इस बार जनरल का कट ऑफ गया था आई थिंक 134 पॉइंट कुछ, क्या श्याम जी? 134 गया था शायद, और ओबीसी का गया था, कितना गया था ओबीसी का कोई बताए? ध्यान नहीं है मुझे, मैं कहा ना मछली की आंख देख। 126 था, 128 126 था। हाँ, अब समझिए, लेकिन एक एससी चीज का 111 था, एक हाँ, का 82 था, अच्छा, ईडब्ल्यूएस का तो खैर और भी 52। कम था भैया, पता नहीं। लेकिन देखिए, अब मैं समझा देता हूं आपको, कट ऑफ 134 गया जनरल का, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो पेपर 2 का नंबर ऐड होके यहाँ बनता है, पेपर 1 और पेपर 2 भी 200 का होता है, दोनों 400 हो गया, 400 के आधार पे आपका मार्क्स आता है। इस बार सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो टॉप समझ लीजिए जो पोस्ट आया था, लेवल 7 का है वो जॉब, उसमें आपको जो सिलेक्शन हुआ है 282 पे शायद आई थिंक, हाँ 282 पे। मतलब इस बार बहुत ही शायद बिरले बच्चे हैं या ना ही के बराबर हैं जो 300 भी क्रॉस कर पाए हैं।
समझ रहे हैं बात को। और जनरल का जो कट ऑफ गया है इस बार, कट ऑफ का तो एक वीडियो भी मैंने बनाया था, उसके मैं लिख भी रखा हूं। इस बार जो जनरल का गया है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 278.25, 278, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 257.75, समझ रहे हैं, 257। अब आप ये समझिए कि इस बार पेपर 2 की कॉपी हार्ड चेकिंग हुई है। अगर एवरेज ले लीजिए 100 नंबर भी आप पेपर 2 में लाए होंगे, यानी उसमें आपको 157 लाना पड़ेगा। लेकिन कट ऑफ पेपर 1 का कितना गया था? 134। जो बच्चा 134 लेके आया था उसका सिलेक्शन इसमें नहीं है। यानी कट ऑफ से आपको कम से कम 25-30 नंबर ऊपर रहना पड़ेगा प्री में, तो ही आप सिलेक्शन पा पाएंगे। ये समझ लीजिए, सीधी बात। और ईडब्ल्यूएस का तो खैर इतना घोटाला हुआ है, समझ लीजिए उसमें 52 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन कितने पे हुआ है? 252 पे। अब जो बच्चा 52 नंबर लेके आएगा प्री में, क्या वो पेपर 2 में 200 लेके आएगा? कहां से लेके आएगा? तो इसलिए समझिए इस चीज को, कट ऑफ तो होता है कि सबसे कम जो लाया है बच्चा उसका नंबर है, लास्ट सेलेक्टेड बच्चे का नंबर ही कट ऑफ है। बाकी जो बच्चे हैं सब उससे ऊपर हैं। तो आपको वहां पे नहीं रहना है कि कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा ले आए, हम प्री क्वालिफाई कर गए, मेंस में बैठ गए। आपका ये नहीं होना चाहिए मोटिव। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे फाइनली सेलेक्टेड होना है ना, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ओबीसी का देखिए इस बार 253 गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का डिपार्टमेंट उनको मिला है, सबसे कम जो था नंबर। ईडब्ल्यूएस का 252.25 गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड वाला। ओबीसी का 253 था, 253 सॉरी 253 पॉइंट कुछ था शायद, मैं मिस कर रहा हूं यहाँ पे। एससी का 248.25 गया है इस बार, इंडियन कोस्ट गार्ड उनको मिला है, एक सीट था। एसटी का 234.25 गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट उनको मिला है, एक सीट था। तो ये समझिए आप, यानी ओवरऑल इस बार का गया है, जबकि 441 सीट थी, 441 सीट। तो आप सीधा ये बात समझिए, मेरी भाषा में अगर समझना चाहे आसान शब्दों में, तो आपको कम से कम प्री में 150 से ऊपर लाना होगा, 150। और चाहे किसी भी कैटेगरी का कोई भी हो, मैं ये कहूंगा आप अपने आप को एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट करके चलिए, ठीक है। फॉर्म में आपको सुविधा अगर मिल रही है रिजर्वेशन टिक करने का, वहां टिक कर दिया आपने, लेकिन आप ये सोच के रखिए कि मुझे जनरल का कट ऑफ क्लियर करना है, तो आप वहां पे पहुंच पाएंगे। यानी सिलेक्शन 100% आपका तब होगा। लेकिन आप सोचेंगे अपने कैटेगरी का क्वालिफाई कर लूं बस, फाइनल में जाके फिर रह जाइएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है किसी का कम नहीं गया है। एसटी का समझ लीजिए, एसटी का 234 गया है। तो इस बार अगर पेपर 2 में कोई बहुत मतलब ये लाया है ना, 100 नंबर लाया है, तो फिर भी वो भी बच्चा जो एसटी का होगा वो भी वहां 134 लाया होगा, 134, यानी जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा वो। इतना डिटेल में नहीं कोई समझाएगा और नहीं कोई समझ पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 150 से ऊपर का टारगेट करिएगा। और अगर और अच्छा चाहते हैं तो 160 170 जितना ला सकते हैं, क्योंकि प्री में जो है आप जितने क्वेश्चन टिक करके आएंगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा, निगेटिव वगैरह हटा के। लेकिन मेंस में आप 5 पेज भर के आइए, कह नहीं सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। इस बार सबका बुरा हाल है पेपर 2 पे। कोई कितने अच्छा भी प्रैक्टिस किया होगा ना, तो इस बार 200 120 125 बहुत गया है, तो इतना गया है 130 हार्डली, जो एकदम टॉप वाले बच्चे कह लीजिए उसको भी 200 में। तो पेपर 2 का कोई भरोसा नहीं। यही पिछले साल देखिएगा तो अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, 240 245 250, इतना इस तरीके से आए हैं, 150 के आसपास आए हैं 200 में। तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ पे ध्यान नहीं दीजिए, कट ऑफ से आप 30 नंबर 40 नंबर ऊपर लाने का कोशिश करिए, सिलेक्शन तभी है। इस चीज को इतना आसान नहीं लीजिएगा, ठीक है। और कुछ सवाल है किसी के मन में तो पूछिए। समझ रहे हैं उत्कर्ष जी? यस सर। हाँ, तो इस चीज को इतना ये नहीं लेना है आसान में कि हाँ हमें सिर्फ कट ऑफ के आसपास रहना है, ये भूल में मत रहिए। क्योंकि प्री जो है आपको लॉलीपॉप देता है कि आओ आओ आगे आओ, फिर जब वहां पहुंच के फिर आपको वापस नंबर अगर लेके नहीं आएंगे ज्यादा, तो कई बच्चे इसलिए होता है ना, 2900 3200 था, 3200 बच्चे प्री से क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए, लगभग 2900 बच्चे अपियर हुए, उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ? 441 का हुआ। 500 मान के चलिए, उधर 3000 मान के चलिए, 2500 बच्चे तो लगभग बाहर हो गए ना, प्री में उन्होंने क्वालिफाई किया, खुशी खुशी मेंस में बैठे,
लेकिन 2500 बच्चे बाहर चले गए। क्यों बाहर चले गए? कारण जान रहे हैं? यही है कि यही जो मार्क्स जो है ना उनका प्री में कट ऑफ के आसपास थे, बस जैसे तैसे कट ऑफ क्लियर किया था उन्होंने। इसलिए पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए। अभी आपके पास कितना समय है? आपका ये फरवरी है ना, सॉरी मार्च है, मार्च है ना। देखिए अब अप्रैल मार्च तो ऐसे ही समझिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले पेपर आपका नहीं होगा। 7 महीने हैं आपके पास, मार्च जबकि मैंने छोड़ दिया। 7 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि सब लोग, कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो आप पहले से नहीं पढ़े हैं। कोई बता दे कि मैंने नाउन नहीं पढ़ा, प्रोनाउन नहीं पढ़ा, 2 से 3 महीना हार्डली पढ़ दीजिएगा ना तो उसका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड होके एकदम सही तरीके से, सही बुक से, सही जगह से, सही अच्छे तरीके से, मन से। और ज्यादा भी नहीं कि 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 5 घंटे पढ़िए ना, 4 घंटे पढ़िए, हो जाएगा सिलेक्शन। 2 से 3 महीना आपके पास तो उसका डबल टाइम है। एक बार पढ़ लीजिए, 3 महीने में फिर रिवाइज कर लीजिए, सिलेक्शन कौन और रोकेगा? सर वो पेपर 2 के लिए जो निबंध और ऐसे राइटिंग आता है उसके लिए कैसे पढ़े, कौन से बुक उसके से? लिए मैं इसे तो कहता हूँ साथ में। देखिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ आपको पढ़ने के, अभी 7 महीने है ना, मुझसे पूछिएगा 4 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 4 घंटे। आज उत्कर्ष जी से बात हो रही थी, कॉल किया था उन्होंने, मैंने यही कहा उनको भी कि 4 घंटे, 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर, 1 घंटा हिंदी ग्रामर, 1 घंटे आपके क्या हो गए इंग्लिश राइटिंग, 1 घंटे हिंदी राइटिंग, 4 घंटे सफिशियंट है। समझ रहे हैं? 4 घंटे बस देना है, इससे आपका प्री हो गया, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर, और जो राइटिंग कर रहे हैं उससे आपका मेंस हो गया। फिर जैसे जैसे समय नजदीक आएगा उस हिसाब से जब आप ग्रामर पढ़ लिए रहेंगे तो उसमें टेस्ट इंक्लूड कर देंगे। टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मैं बताऊंगा। अभी इसलिए मैं टेस्ट के लिए आपको नहीं कह रहा क्योंकि आपको बेसिक समझ पहले बिल्ड करना है, चैप्टर्स पढ़ने हैं पहले, नहीं तो वहां जाके सारा क्वेश्चन गलत करेंगे, टेस्ट में मनोबल गिरेगा कि मेरा तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, फिर पढ़ाई से छोड़ने का मन करेगा। इसलिए एक लेवल कम से कम 50% भी सिलेबस कवर कर लीजिए, तब टेस्ट पे जाइए, वहां देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या चैप्टर, कौन से चैप्टर आपके गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर पे फिर आप काम करिए। टेस्ट आपको आईना दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस तरह के सवाल में आप ज्यादा समय ले रहे हैं, कैसे सवाल में आप फंस जा रहे हैं। टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक है, वो बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या करना है। मैंने भी लगाया था, जितना टेस्ट है उसका सब टेस्ट लगा डाला था, और ये पहला एग्जाम था जिसका मैंने टेस्ट लगाया था। आज तक जितना एग्जाम दिया किसी का टेस्ट नहीं लगाता था, कारण यही है कि नहीं होता था, कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ। और टेस्ट लगाने का फायदा है कि प्री में जैसे बहुत लोगों को समय कम पड़ जाता है, मुझे 15 से 20 मिनट पहले मैंने पेपर ओवर कर लिया था, काम खत्म, और बच्चे अपना सवाल लगा रहे हैं, मेरा खत्म हो गया है, हम दोबारा बस देख रहे हैं कि सब लग गया कि नहीं। तो टाइम मैनेज इतना अच्छा होता है, आप क्वेश्चन से इतना वो हो जाएंगे ना कि आपको लग जाएगा अच्छा इसमें तो यही करना ही है, उस तरह का सवाल चूंकि आप बना रहेंगे वहां पे, तो और बच्चे पढ़ेंगे पूरा एक एक लाइन इसमें क्या करना है नहीं करना है, तो उनका समय जाएगा, आपका समय बचेगा। ये चीज होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, टेस्ट लगाते ही नहीं है। इनमें से बहुत सारे होंगे जो टेस्ट नहीं लगाए होंगे, इस बार भी जीएसटी का पेपर दिया होगा उन लोगों ने। जब टेस्ट नहीं लगाइएगा तो दिक्कत है फिर। और ऑनलाइन टेस्ट लगाना है क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है। पेपर 2 के लिए मैं कॉपी शेयर कर चुका हूं, जो नए हो बता दूं उनको कि अपने जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है लर्नर्स फेलो का, वहां पे मैं प्रॉपर अपने से बनाया था, एमएस वर्ड में जाके वर्डपैड में, जिस तरह का फाइनल कॉपी आपका वहां पे होता है लिखने वाला, डॉट 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 वाला, कहाँ क्या नाम का जगह होता है, इस तरीके से पूरा पीडीएफ में भेज दिया हूं। उसको बस आपको प्रिंट करवा लेना है, उसका 50 सेट 100 सेट बना लेना है, और पर डे एक ऐसे उस पेपर पे तैयार करना है, लिखना है आपको, ताकि आपको वहां पे ये ना लगे कि किस तरह का पेपर है, कैसे लिखूं, सर, कितना टाइम मिलेगा, किस हम तरह का। लोग पूछिए क्या बोल हम रहे लोग हैं? बाद में जैसे जुड़े हैं तो हम लोग को वो हाँ हम तो लोग आप, बाद में जुड़े ग्रुप बता में रहा तो वो हूँ तो इसीलिए मैं दोबारा अभी वो कर दिया ना रिपीट, कि जो लोग भी बाद में जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जो अभी नए अभी जुड़ेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब पे, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप एक मैसेज डाल दीजिएगा कि कृपया मुझे जो खाली पेपर है, ऐसे प्रैक्टिस वाला जो पेपर है पीडीएफ, वो शेयर कर दीजिए। आपको ग्रुप में कोई मेंबर शेयर कर देंगे। मैं जब फ्री होता हूँ तब अपना ग्रुप चेक करता हूँ, बाकी ये श्याम जी हैं, रहते हैं एक्टिव, भेज देंगे आपको। क्या श्याम जी? कोई भी आपको भेज देगा। नहीं होगा, कोई दिक्कत विशेष आएगी तो आप ग्रुप के लिस्ट वाले ऊपर वाले ग्रुप भेज इन्फॉर्मेशन में, देंगे, हाँ भेज ग्रुप देंगे। इन्फॉर्मेशन में चले जाइएगा, आपको ग्रुप एडमिन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई विशेष दिक्कत हो उसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो।
तो वो है भेज दिया हूं मैं। दूसरी बात कि जो और भी साथी थे जो इस बार सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, उनको लगा कि अपनी गलती क्या थी नहीं पता चल पा रही है, तो वो कह रहे थे कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी कॉपी जो जरा देख लेता मैं तो सही रहता। उनके मन में ये था। मैंने कहा था थोड़ा सा सब्र करिए, वो भी मैं अरेंज करवाऊंगा। ग्रुप में सबसे पहले मैं ही अपना कॉपी भेज दिया आरटीआई से, जैसे ही मेरे पास आया इन्होंने कहा कि हाँ भेज दीजिए, तो मैंने ठीक है भेज दिया अपना कि देख लीजिए, ठीक है सिलेक्टेड है, चलिए आप देख लीजिए कॉपी कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग भेजना शुरू कर दिए सिलेक्टेड। मैंने ये भी रिक्वेस्ट भी किया था कि सब लोग भेज दीजिए ताकि जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं ना उनको हेल्प हो जाएगी। तो करीब 15-20 लोगों ने भेजा है, उससे ज्यादा भेजा होगा, कम नहीं होगा। आप वो लोग भी भेज चुके हैं अपना कॉपी, आप देखिए उनकी मार्किंग देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है। और जो अगर गलती भी है उसमें, क्योंकि 2 घंटे में पेपर करना होता है, तो उस गलती को आप समझिए, खुद से एनालाइज करिए, और उन गलती को आप अपने कॉपी में मत करिएगा। क्योंकि जो सिलेक्टेड है उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, उनको तो पेपर उसका देना नहीं है, ठीक है। वो 2 घंटे में जितना कर पाए उनका सिलेक्शन हो गया है। आप उस गलती से सीख लेके अपने कॉपी में मत करिएगा। तो वहां आपको मैंने कॉपी प्रोवाइड करा दिया, खाली कॉपी प्रोवाइड करा दिया, जितने बुक का पीडीएफ आपको चाहिए था वो है। आप बस, मैं तो यही कहता हूँ ना, आप अपनी तैयारी में आपको क्या कमी पड़ रही है बस बताइए कि हाँ मुझे तैयारी में ये दिक्कत है, इसका समाधान चाहिए, आपका समाधान हो जाएगा। बाकी मेंबर्स हैं समाधान करने के लिए, नहीं होगा तो मैं हूं, हर चीज अवेलेबल होगा, बस तैयारी करिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एमडी वाला रिजल्ट कब आएगा? एएमडी का रिजल्ट कोई दिए थे खबर आपने? है? नहीं नहीं, बोल रहे थे कि एमडी पूछ रहे थे कि इस एमडी वाला महीने आ रिजल्ट जाएगा, कब आएगा? इस महीने इस में तो महीने कंफर्म है, पर? कंफर्म है। मुझे लगता अच्छा, है। अरे वो केवीएस, अच्छा वो केवीएस का आंसर को लेके है। केवीएस अपना आंसर भेजा लेकिन क्वेश्चन तो उस पे नहीं दिया हुआ है, ये का है। इसके क्वेश्चन नहीं दिया, लिए दिल्ली में रीलोड, आज, हाँ रिलोड करिएगा उसको। दिल्ली में आज सुने हैं केवीएस के पास में सबको जितना था पीजीटी पीआरटी वाला, थोड़ा कुछ मतलब केस किया है, सुन रहा है केस फाइल करने वाला है। ओ, नहीं जरूरी है अगर कुछ कर रहा हो ना ऐसा, क्योंकि परेशान हो रहे हैं बच्चे ना। नहीं, आप ही बताइए ना भैया कि हमको अगर चैलेंज क्वेश्चन करने के पता लिए, ही नहीं है, उसका हाँ आंसर, लोड उसका ही नहीं हो आंसर रहा है दे ना, दिया पहले क्वेश्चन, चैलेंज तो करने हमको में कैसे दिक्कत है। पता लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है? 1000 रुपया उन्होंने रखा है एक क्वेश्चन चैलेंज करने का। हाँ तो और बताइए। और हर आंसर की में 500 कम तो से हम कम सुने थे, 5-7 जो है, 5-7 क्वेश्चन गलत है। टाइम 10 तारीख गलत तक का दिया ज्यादा है ही इन्होंने। गलत है। आपने किसके इसका दिया था उसमें, केवीएस में? केवीएस में हाँ, हम तो सिर्फ, मेरा तो पास तो खाली ट्रांसलेटर है और कुछ है ही नहीं। देखिए, जो नए होंगे उनके लिए बता दूं, केवीएस जो हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है। आपके आसपास केंद्रीय विद्यालय स्कूल होगा ना, उसी का एग्जाम आया था, अभी 4 साल बाद आया था एक तरीके से। उसमें टीचर वगैरह का भी वैकेंसी था, ट्रांसलेटर का भी वैकेंसी था उसमें। बता दूं आपको कितना सीट था श्याम जी? 9 सीट था ना शायद। नहीं, 11 सीट था उसमें टोटल मिला 11 है, के। जिसमें जनरल का शायद 5 है, ईडब्ल्यूएस 2 था, ठीक है। एक एससी और एक एसटी, और हाँ, दो, एक ओबीसी। तो सोचिए छह आपके पांच पास 11, 5 डीआरडीओ है, जनरल, एएमडी जनरल है, का, ये 5 जनरल का, बाकी बात ये केंद्रीय सब। विद्यालय है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सिल्क बोर्ड का डाला। ऐसे बहुत सारे एसएससी के अलावा भी बहुत सारे आते रहते हैं, जिनमें जो लोग का एसएससी में नहीं होता है ना, मान के चलिए, वो इसमें भी सिलेक्शन ले जाते हैं। सिल्क सिल्क बोर्ड वाला भी डाल दिए हैं सिलेबस, और पीडीएफ वगैरह सब चीज डाल दिए हैं, कितना सीट सिलेबस था? वगैरह सब कितना था सीट सिल्क बोर्ड का? बाद मैंने नहीं डाला। 4 सीट ही था। छोड़ दिया इसको। ट्रांसलेटर बनने के चक्कर में जनरल पेपर हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सोच पढ़ना ही लीजिए। है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ लोगों को कि हिंदी इंग्लिश तो अभी ठीक कर यही करिए, साथ साथ मैथ रीजनिंग भी सही करके चलिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें मैथ रीजनिंग ही पूछता है। आप जितना अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बना के रखेंगे ना, आपका सिलेक्शन होना उतना आसान रहेगा, ये चीज है। और जीएसटी के भरोसे रहेंगे, ठीक है जीएसटी होगा, लेकिन और एग्जाम्स तो आप फिर छूट जाएंगे उसमें, ये चीज है। तो अभी कल को अगर एसएससी भी, अगर कल हाँ को कर अगर देगा, कोई एसएससी चीज भी नहीं, कर दिया तो क्या करेंगे? वही चीज है ना, उस समय फिर धक्का लगेगा। क्या इसलिए मैं अभी से कह करेंगे? रहा हूँ कि आप साथ साथ हल्की फुल्की मैथ और रीजनिंग बनाते चलिएगा इंग्लिश हिंदी के साथ, ताकि अगर एसएससी पैटर्न चेंज भी करे तो हम पहले से तैयार रहेंगे उसके लिए। उस समय कोई बच्चा रोना धोना नहीं पैटर्न शुरू करे कि अब क्या होगा। पैटर्न चेंज किया हुआ है। एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, उसमें टेक्निकल का सवाल पूछता है, और उसके अंदर में जीके वगैरह सब दे देता है, मैथ वगैरह। सफल वही है जो तो दूरदर्शी पैटर्न सोच पहले नहीं रखता था, है। पैटर्न इस बार चेंज किया गया था। हो रहा है चेंज, इसीलिए हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसीलिए मतलब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं चेंज हो जाए, ठीक है। रीजनिंग मैथ आ सकती है सर शायद। हाँ, रीजनिंग मैथ साथ साथ आप बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें था। एएमडी का मैंने पेपर दिया है,
एएमडी में मैथ रीजनिंग था आपको, कह तो रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे थे जीएसटी में भी उन्होंने फॉर्म सर तक ये निकाला। बोला जा रहा था कि जो है इसमें रीजनिंग मैथ आनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत प्रेशर डाला गया तो रोक दिया गया इसको भी। आएगा, कोई शायद आ ठीक सकता नहीं है। है, कह रहा हूँ ना, कोई ठीक नहीं है। जो अपने हाथ में हम वो कर सकते हैं, अपने हाथ में हम लोग के क्या है, तैयारी है। तो तैयारी हम पहले से सोच के क्यों नहीं रखे, दूरदर्शी सोच रखना है ना, आगे वो एक्शन जो ले सकता है हम उसको पहले भांप के उसकी तैयारी कर लें। समझदार तो वही है ना, जो देख रहा है आसपास क्या हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल ले पहले से। जब देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, एसएससी कर रही है, तो क्या पता कि अगली बार वो चेंज ना करे, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे तो नुकसान हमारा क्या हो जाएगा। अरे मैथ रीजनिंग आ जाएगा, कल हो के आपके बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, छोटे भाई बहन होंगे उनको पढ़ा दीजिएगा। ऐसा थोड़ा ना कि उल्टी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मैथ रीजनिंग। ऐसे भी आना चाहिए सबको, और बहुत हार्ड नहीं आता है, लेकिन बेसिक से पढ़ते रहिएगा तो पैटर्न चेंज भी होगा। उसका 2 महीने का समय कम से कम आपको रहता है, उसमें थोड़ा सा और रिवीजन करके अच्छा कर लेंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं? आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, इसमें कोई चीज नुकसान का है ही नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। मैथ रीजनिंग भी साथ साथ करते चलना है, ठीक है, वो चीज करना है। बाकी अभी चलिए कुछ डिस्कस हो जाए, ये तो रही बात, ये सब बातें भी होनी चाहिए, मालूम रहना चाहिए सबको। तत्सम तत्व आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अब तो लास्ट भी होना है, 2-4 सवाल भी कर लें आज का ऐसे डिस्कशन में हो गया। हाँ, केवीएस का अंजलि मिश्रा ने कमेंट किया था, केवीएस का शायद 28 का मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल हुआ है, कंफर्म नहीं हूं, चेक कर लीजिएगा उसका ऑफिशियल साइट, पीआरटी वाला। तत्सम तद्भव जान रहे हैं क्या होता है? तत्सम तद्भव में अंतर बताइए कोई लोग। सर तत्सम तत्सम सब जो सर संस्कृत से आए हुए सब। रुखसार जी तत्सम बताइए क्या है? सर जो संस्कृत से आए हुए शब्द है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं, देखिए, जो संस्कृत से आए हुए हाँ शब्द। ठीक है। उत्कर्ष जी तद्भव क्या है बताइए? हिंदी भाषा से जो हिंदी भाषा के शब्द है सर उनको कहते हैं सर संस्कृत तत्व। ठीक का है, रुक जाइए, परिवर्तित रूप है हिंदी। रुक जाइए। देखिए, हाँ ये चीज जो है ना, आपसे जो मैं पूछता हूँ किसी से भी, तो उस चीज को कितने आप अच्छे तरीके से बताते हैं ना, ये भी मैटर करता है। मैं मार्किंग नहीं कर रहा, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा इसको। हमेशा जो है बातों को सही वे में लीजिएगा। कारण क्या है कि आप जितना अच्छा सेंटेंस फॉर्म करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पेपर 2 के ट्रांसलेशन में मदद करेगा। बात समझ रहे हैं? वही चीज, क्योंकि आप हिंदी में सेंटेंस अगर अच्छा फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पे आप उसको जो फॉर्म करते हैं ना, आपका आगे पीछे नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए हमेशा जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, कोशिश करिएगा एक ढंग के सेंटेंस बना के उसको बोलने का, अच्छे वे में प्रस्तुत करने का। ये आपका आगे प्रैक्टिस काम देता है। सही सही बोलना अगर वो हो जाएगा ना फ्रेमिंग आपका, तो ट्रांसलेशन में बहुत हद तक आपको काम देगा। जैसे देखिए, मैं कहूं तत्सम क्या है, तो संस्कृत के वे मूल शब्द जो अपना रूप बिना परिवर्तन किए हुए भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उससे हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उस तरीके से नहीं कह सकता था, लेकिन इसको मैंने ऐसे कह दिया तो सुंदर भी लग रहा है, समझ में भी अच्छे से आ रहा है, और एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा हो गया हमारा। और इसको तोड़ के अगर कह दूं एकदम समझने वाली भाषा में, कि संस्कृत का वैसा शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग हो, उसे तत्सम से कहते हैं। जैसे जो अन्य भाषा में सर कुछ भिन्न रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे नहीं कह जैसे जैसे तत्सम का उदाहरण बताइए। जल जल जल, आगे और कोई? अरे 5-7 जितने लोग हैं एक एक एग्जांपल बताइएगा, 10 एग्जांपल हो जाएगा। सर क्या बोला, फिर से रिपीट करें। तत्सम का तत्सम सर परीक्षा हो गया। परीक्षा हो सकता है। चलिए तद्भव पे आते हैं। गृह गृह हाँ, गृह गृह, ठीक है। देखिए, तद्भव पे आते हैं। तद्भव वो है वैसा संस्कृत का वैसा शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी संस्कृत का शब्द है, उसमें कुछ चेंज कर दिए और तब हिंदी में यूज हो रहा है, वो तद्भव हो गया। सर तत्सम में सर पाषाण हो गया, चरण हो गया, कर्ण हो गया, जैसे अर्पण हो गया। अब जैसे पाषाण इन्होंने कहा, पाषाण का तद्भव क्या होगा? उसका परिवर्तित रूप जो हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में पाषाण हम नहीं कहते, पत्थर हो गया, पत्थर हो गया। तो हम लोग पत्थर बोलते हैं ना, लेकिन संस्कृत में पत्थर की जगह पाषाण बोलते हैं। तो ये जो पाषाण है क्या होता है, वो तत्सम हो गया, और ये पत्थर हो गया आपका परिवर्तित रूप। ऐसा नहीं पाषाण भी प्रयोग होगा, लेकिन वो तत्सम रूप है, वो मूल रूप में प्रयोग हो रहा है, और जो परिवर्तित रूप है वो पत्थर है। ठीक है, शाकाहा हो जाएगा सर। हाँ,
तो इस तरीके से, जैसे लोटा है, लोटा का क्या होगा बताइए? लुटिया। लुटिया। सही है, सही है। लुटिया। हाँ, अरे बताया ना हमारे प्रिंसिपल सर, देसी इतना शब्द है, तत्सम तद्भव देसी 150-200 याद करवा दिए थे, बहुत कुछ याद हो गया था। इसका प्रैक्टिस इसी तरीके से होता है, क्वेश्चन मतलब पूछ पूछ के ही प्रैक्टिस होता है। ये तो अब सर टाइमर चल जाएगा, खत्म हो जाएगा टाइमिंग। 59 बहुत सारे हैं सर। बहुत है, इसीलिए कह रहे हैं ना आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज आएगा। वर, वधु, वर, यात्रा, क्षीर, क्षेत्र, अक्षर, क्षीर का चरण देखिए, हो गया, अग्नि। हाँ, अग्नि का आग हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाता है क्षीर हो जाएगा, छा का खा हो जाएगा सर। है ना? पूछिए 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 पूछिए, मुझसे पूछिए, देखिए कितना याद है। अवगुण कैसे सर? अवगुण अवगुण, जी। हाँ ज्यादा लंबा पूछिए भाई। अवगुण का क्या है? अड़ा का ना हो जाएगा सर, उसमें अवगुण हो जाएगा। आप बोले क्या थे पहले? अवगुण, अवगुण का हाँ अड़ा होता है ना सर, अड़ा हाँ का हाँ, नाम है, बदल जाएगा सर, अच्छा, अवगुण हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, तो इस तरीके से। निगुण होता है, निगुण का निर्गुण हो जाएगा। 59 पेज नंबर। और हिंदी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ लूसेंट का सामान्य हिंदी जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी किताब है, उसमें प्रैक्टिस के लिए पूरा क्वेश्चन भी दिया रहता है। अच्छा, जैसे उज्जवल का क्या हो जाएगा? उजला। उजला। और हाथ का उज्जवल। तत्सम क्या होगा? इसका सर हाथ का तत्सम, हाथ का होगा हस्त कर। हाथ का क्या बोले? हाथ का तत्सम बताइए। हस्त। हस्त हस्त। हस्त होता है, बिल्कुल हाँ, सही। अच्छा, तत्सम मैं पूछ रहा हूँ, उसका तद्भव बताइएगा। तत्सम, उच्च का, उच्च, उच्च, ऊंचा। ऊंचा। सही है। ऊंचा। और बताइएगा ओष्ठ का। ओठ। ओठ का होठ। ओठ। हाँ हाँ ठीक है, इस तरीके से सब ओठ, कंफ्यूजन हो, ओठ। ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ गदहा का तत्सम बताइए। गर्दभ। नहीं, वो तो गर्दभ नहीं, सॉरी। सही है, कैसे सही है, सर? सही है, सही है, सही अच्छा है, अच्छा। गर्दभ ही सही है। अच्छा, मैं जिससे पूछता हूँ रुखसार जी, घी का बताइएगा तत्सम। घी का सर हाँ, घी का। क्या होता है? घृत। घृत। घृत, घृत। घृत, घृत। सही है। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा घोड़ा का तत्सम बताएंगे मधु जी, फटाफट। घोड़ा का तत्सम मधु जी बताइए, शिखा जी बताइए, कोई बता दीजिए। सर अश्व। गोष्ठ। घोष्टक। क्या होगा? घोटक। घोटक, घोटक। घोटक, घोड़ा का घोटक। कपूर का क्या होगा? कपूर कपूर ही का। होता है सर। कर्पूर, कर्पूर। अरे कर्पूर गौरम करना अवतारम, कहते हैं ना कर्पूर, वही है, कर्पूर तत्सम उसका वो हो करना। जाएगा। कपूर हिंदी में हम लोग कह लेते हैं उसको। कपूर वो होता है ना जो पूजा वूजा करने में जलाते हैं, व्हाइट कलर का। सर घोड़ा का अश्व ना होगा ना? अश्व हो सकता है क्या श्याम जी? हाँ भैया। अश्व होगा कि नहीं तत्सम घोष्टक घोड़ा होगा का? सर, घोष्टक। घोटक का अश्व या घोटक भी हो सकता है, घोटक है ज्यादा घोटक, क्योंकि ये सही। तो प्रवाची हाँ, शब्द में आता है। अच्छा, प्रवाची शब्द में भी आता है ना ये, इसीलिए। आप बताइएगा दीपक, दीपक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए, कोई लोग बता दीजिए। हम बोलेंगे हाँ बता। दिया। हाँ दिया, कौन बोला? दीपक का दिया, सही सर है। मैं हाँ। बोल हाँ, रुखसार जी बोलिए, शिखा जी बोलिए, सही है। तो देखिए इस तरीके से क्या है। अच्छा बताइएगा, मक्खी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है? अब देखिए ये तो आसान में पूछ रहा था, तत्सम। एग्जाम में आपको क्या आता है, इस तरीके से पूछ देगा। मक्खी शब्द है तत्सम तद्भव संस्कृत जज शब्द, विदेशी। तत्सम। बताइए क्या मक्खी कौन सा शब्द है? तत्सम मक्खी। फटाफट आंसर आना चाहिए, यही होता है तैयारी सेकंडों में। सर देशज है। श्याम जी, नहीं, ये विदेशी शब्द है शायद। तत्सम तद्भव क्लियर करता हूँ, इस दोनों में से बताइए तत्सम की तद्भव। मक्खी शब्द तत्सम है सर, तत्सम। तत्सम है, तत्सम। बिल्कुल गलत। तद्भव। मक्खी, सर मक्खी तद्भव है। तद्भव है, इसका तत्सम होता है मच्छिका। मच्छिका, हाँ। हाँ। मच्छी का। हार गए ना, 1 करोड़ वाला क्वेश्चन आप लोग। मच्छिका होता है, ठीक है। अच्छा, मिठाई बताइए किस तरह का शब्द है मिठाई? सर मिठाई। तद्भव है, तद्भव। और इसका तद्भव है। तत्सम बताइए।
तद्भव हिंदी 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 मिष्ठान। शब्द है, मिठाई। मिठाई का मिष्ठान। तत्सम, तत्सम बताइए क्या होगा मिठाई का? मिष्ठान। सर मिष्ठान। मिष्ठान, सही है, सही है, मिठास। सही है, सही है। मिठास। मिठास क्या नहीं, होगा फिर से? मिठास नहीं होगा, ठीक है? मिष्ठान होगा। मिष्ठान, मिष्ठान कहते हैं, मिष्ठान। मिष्ठान भंडार। हाँ, मिठास इज अ भाववाचक। मिठास क्या है? भाववाचक भंडार। संज्ञा है। राधा मिष्ठान भंडार ऐसे करके बोलते हैं। चलिए बताइएगा, एक और पूछता हूं। स्तंभ क्या है? स्तंभ तत्सम है, तद्भव है? स्तंभ सर तत्सम है। उत्तम सर, संस्कृत शब्द। अच्छा, और उसका ये क्या होगा तद्भव खम्भ। स्तंभ का? स्तंभ। स्तंभ खम्भ तो नहीं होगा, खम्भ। खंभा। स्तंभ, खम्बा, खम्भ, खम्बा। ठीक है। स्तंभ आ, तद्भव। इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए अभी क्या है, कुछ सवाल ऐसे थे ना जिसमें आप लोग फंस रहे थे। इसका क्या Yes, मतलब sir. हुआ कि इस चैप्टर को, जितने एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर के, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको कल पढ़ के आइएगा, तत्सम तद्भव को Okay, sir. और विलोम शब्द को पढ़ के आइएगा, पर्यायवाची भी पढ़ के आइएगा। कल जो इतना वोकैब का सेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम,